प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सामने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप एक दूसरे से प्रेम रखें। जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के बेटी और बेटे कहलाएंगे। एक वचन में पढ़ूंगी, यूहन्ना की किताब 13 अध्याय और 34 और 35 पद में पढ़ूंगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, प्रभु अपने चेलों से कहते हैं नहीं कि जैसे मैंने ये तुमसे प्रेम रखा हो वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, ताकि लोग देखें तो कहें कि हाँ, तुम प्रभु के चेले हो। वैसे आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आप जब एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो जो कोई भी देखेगा तो कहेगा कि हाँ, प्रभु की बेटी और प्रभु के बेटे हो। परमेश्वर आज आपसे भी ये वादा करते हैं कि आपको भी ये काम करना है। आप एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से मिलजुल के रहना है। और जब आप एक दूसरे से मिल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो परमेश्वर के बेटी और बेटे कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ अपने चेलों को प्रभु सिखाते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। है कि यहाँ 35 पद में लिखा है कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। जब आप एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो जो कोई आपको देखेगा तो वो जानेगा कि आप यीशु मसीह के चेले हो। परमेश्वर अपने चेलों से कहते हैं कि जब तुम यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, आप सबसे प्रेम रखेंगे, तो जो कोई देखेगा वो कहेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटी हैं और बेटे हैं। तो आपको यही काम करना है। जब आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको सफल करेंगे। क्योंकि आप एक दूसरे से प्रेम रख रहे हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर के जो धर्मी जन हैं वो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चले, वो एक दूसरे से प्रेम रखें, कि किसी से अ, दुश्मनी न करें। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखें। सो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे जो बातें किए हैं, प्रभु आपको आशीष दें। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके भलाई के लिए, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु आपने पूरे दिन में प्रभु सुरक्षित संभाल के रखा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुंदर से शाम देखा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने सुंदर से शाम में मेरे प्यारे प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की है प्रभु। कि प्रभु आपने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा हूँ। क्योंकि एक दूसरे से जब प्रेम रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसलिए आप एक दूसरे से प्रेम रखें,
आपको किसी से दुश्मनी नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप आपस में मिल-जुल के रहें, आप एक-दूसरे से प्रेम रखें, ताकि जो कोई देखे वो कहे कि हाँ, यीशु मसीह के चेले हो। आज परमेश्वर आपसे भी ये कहते हैं कि आप एक-दूसरे से प्रेम रखें, अपने परिवार में, अपने पड़ोसी में, सबसे आप एक-दूसरे से प्रेम रखें, ताकि जो कोई देखे आपके प्रेम को, वो जाने कि आप प्रभु की बेटी और बेटी हो, प्रभु के चुने हुए लोग हो, प्रभु के धर्मी जन हो। जो कोई देखे तो कहे हाँ, प्रभु के लोगों के अंदर कितनी प्रेम, कितनी दया पाई जाती है। तो जो कोई देखे वो कहे कि हाँ, प्रभु की बेटी और प्रभु के बेटे हो। परमेश्वर आपसे भी यही चाहते हैं कि आप एक-दूसरे से प्रेम रखें। जैसे प्रभु ने आपसे प्रेम किया है, वैसे आप भी एक-दूसरे से प्रेम रखें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएँ। जो भी आपके शरीर में रोग, बीमारियाँ, परेशानियाँ, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। आपके शरीर, आपके जीवन को छोड़ के निकल जाएगी। बीमारियाँ, परेशानियाँ जो आपको जकड़ रखी है, वो बीमारियाँ छोड़ के निकलने चाहती यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल करें मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु मैं जिनके लिए भी प्रार्थना करूँ प्रभु, उनके जीवन में काम होने पाए मेरे प्यारे प्रभु, ये मेरी मन की इच्छा है प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके भी शरीर में है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, एड़ियों में दर्द है, अकड़न है, कोलेस्ट्रॉल है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर, उनके घुटनों, उनके मांसपेशियों, उनके सूजन, उनके कमर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जिनके भी शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल है, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, ऐसी समय में आज्ञा देती हूँ। और घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। इसी समय में आज्ञा देती हूँ सारी बीमारियों को, जिनको यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, लिवर का प्रॉब्लम, हाथों की सूजन, कैंसर, हार्ट की बीमारी, टीबी की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। मिर्गी की बीमारी, इनका टाइफाइड बुखार है, प्लेट डाउन हो रहा है, टाइफाइड बुखार की बीमारी, प्लेट डाउन, सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारियाँ, जितनी भी बीमारियाँ सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, छोटे बच्चे, नौजवान, सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारियाँ, एलर्जी की बीमारी, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। सारी बीमारियों को यीशु के नाम से तुझे जाने की आज्ञा देती हूँ। निकल जा, जात की बीमारी है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी को, जिनके भी शरीर में जो भी बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लेके इसी वक्त डांटिए, इसी समय डांटिए, अपनी बीमारियों का नाम लेके निकाल यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं। बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। अब मैं तुझे इसी समय में सारी बीमारियों को इसी समय में आज्ञा देती हूँ, और तुझे 18वीं की आयत के अनुसार तुझे आत्मिक जगत में बांधती हूँ, आधा कुंड में जाने की आज्ञा देती यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने हर एक बीमारियों से अपने लोगों को प्रभु छुटकारा दे दिया प्रभु, चंगाई दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, कि जिनके घरों में शादी, एनिवर्सरी प्रभु, हम आपको इनवाइट करते प्रभु, उनके जो भी शादी ब्याह में कमी घटी प्रभु, अपने महिमा में धन से प्रभु उनके लिए प्रबंध करे, उपाय करे, सारी जरूरतों को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जो उनके सपनों को साकार करे, उन्हें लंबी आयु दे प्रभु,
उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। आपके चेहरे का प्रकाश प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, अपने लोगों प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करे यीशु के नाम से प्रभु। आपका धन्यवाद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल है वाक्य और से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें, बच्चे के आशीष दें। धन्यवाद प्रभु। आप मेरे प्यारे प्रभु आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे प्रभु, और आपकी महिमा को करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग एडिक्शन में, बुरी लत में, गलत संगत में, उनका परिवार टूट रहा है, ऐसा जलन कड़वाहट, एक दूसरे से दूरियां इसी समय में आज्ञा देती सुनासरे के नाम से उनके जीवन के परिवार, उनके घर को छोड़ के निकल जाए। लड़ाई झगड़ा, ऐसा जलन कड़वाहट इसी समय में आज्ञा दे यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन के शरीर, उनके परिवार को छोड़ के निकल जाए। कड़वाहट, ऐसा जलन, एक दूसरे से दूरियां निकल के चले जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका सुख शांति समृद्धि उनके घरों में बने रहे, उनके परिवार में बने रहे प्रभु, उनके कामों में आशीष दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग डरते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते हैं, प्रभु ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए मत डर, आपको डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके संग में है। आपको किसी से नहीं डरना है, न दुष्ट से डरना है, न विरोधी से डरना है, आपको किसी से नहीं डरना है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के डर को प्रभु डर से छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बच्चों को पेपर हो रहा है प्रभु, उनको अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, ताकि अच्छा से प्रभु तैयारी करके जाए, अच्छा से पेपर देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग रात में सोते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इसी समय में आज्ञा देती है यीशु के नाम से डरावने सपने, पूरे सपने, नींद ना आने के समय से यीशु के नाम से चले जाए। और जब रात में सोएं तो सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सो पाए। और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा और तू जहाँ कहीं भी रहे तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, और आप जब सुख भरी मीठी नींद से सो पाएंगे, और जब कल का दिन जब देखेंगे तो परमेश्वर की तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, और उत्तर हामिन में प्रभु उत्तर दे। हम आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु अपने लोगों के प्रभु, उनके रुके हुए काम को प्रभु आपने बना दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रही प्रभु, आपने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे यहोशापात के लिए लड़े, इजरायलियों के लिए लड़े प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उस भाई उस बहन के केस को प्रभु आपने लड़ रहे हैं और जिता दिए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।